दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति रेलवे ऑफिसर पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो बोलता है कि सावन का महीना चल रहा है और आप लोग हलाल सर्टिफाइड टी सर्व कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस वीडियो को देखें। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड ये क्या चीज़ है? हलाल सर्टिफाइड क्या चीज़ है ये? इसमें मसाला टी प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। हलाल से आई समझते हैं और सारा चीज समझते हैं। हलाल क्या होता है ये हमको समझाइए। समझा देंगे आपको। वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए तो ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? दोस्तों रेलवे ऑफिसर की यह तारीफ़ करनी चाहिए कि वो काफ़ी रिस्पेक्टफुली और काफ़ी पेशेंस के साथ इस यात्री को समझाता है कि जो टी होती है वो तो वेजिटेरियन होती है और उन्हें काफ़ी शांतिपूर्वक कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें वेजिटेरियन टी ही सर्व की गई है। अब नॉर्मली हम किसी मीट को हलाल कैटेगरी में ले सकते हैं, पर दोस्तों ये वेजिटेरियन टी का हलाल से क्या लेना देना। चलिए आज की वीडियो में इसी हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। दोस्तों हलाल सर्टिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें हलाल वर्ड को समझना पड़ेगा। हलाल एक अरेबिक वर्ड है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है परमिसिबल। हलाल एक्चुअल में हराम वर्ड का ऑपोजिट है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है फॉरबिडन। इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, जिस चीज़ को किया जा सकता हो उसे हलाल कहा गया है और जिस चीज़ को करने की मनाही हो उसे हराम कहा गया है। अब मुस्लिम कम्युनिटी में इन वर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी, माइंड या सोल को अगर नुकसान पहुंचाती है तो उसे हराम कहा गया है, पर अगर कोई चीज़ इन्हें फ़ायदा पहुंचाती है तो वो हलाल है। अब दोस्तों कोई एक एक्शन हराम भी हो सकता है पर उसे हलाल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस सब को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी में भी किसी प्लांट या किसी जानवर की हत्या को गलत माना जाता है, स्पेशली जब वो हत्या बिना किसी कारण की जाए। पर मान लीजिए उस जानवर को हम अपने फूड के लिए मारते हैं, तो अब उस जानवर की किलिंग बिना किसी कारणवश नहीं की जा रही और इसीलिए वो हत्या को हलाल लिया जाता है। बाकी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हराम कैटेगरी में रखा गया है, जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन करना, इसके अलावा किसी मरे हुए जानवर को खाना या फिर पिग के मीट का सेवन करना जिसे पॉर्क भी कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी वो मीट जो मुस्लिम ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ना कटा हो वो सब भी हराम कैटेगरी में ही रखे गए हैं। अब यह गौर देने वाली बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी में एक रूल सेट किए गए हैं जिसके तहत अगर मीट को काटा जाए तो वो हलाल कैटेगरी में आता है। पर किसी भी मीट को हलाल कैटेगरी में आने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है और कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने मीट को हलाल सर्टिफाइड करके बेचती हैं। ये हलाल सर्टिफिकेशंस कस्टमर के लिए ये जानना काफ़ी आसान बना देती है कि इस मीट को मुस्लिम ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग काटा गया था कि नहीं। पर दोस्तों ये हलाल सर्टिफिकेशन इन कंपनीज को किसी बॉडी से खरीदनी पड़ती है और इंडिया में लगभग 12 ऐसी बॉडीज है जो ये हलाल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कराती है। इनमें से कुछ बॉडीज का नाम आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मैं ऐसी ही एक कंपनी की हलाल सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स देख रहा था और उनकी ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जिसको अगर पूरा किया जाए तो किसी भी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। और दोस्तों आजकल के मॉडर्न ज़माने में अगर मीट को फूड प्रोडक्ट से बाहर भी रखा जाए तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीट प्रोडक्ट्स की यूसेज की जाती है। इसका फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है और ये हलाल सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि वो एनिमल फैट्स उन्हीं एनिमल से आ रहे हैं जिन्हें हलाल वे से काटा गया हो। इसके अलावा कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इन हलाल सर्टिफिकेशन को लेते हैं ताकि वो मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इनमें से कुछ सेक्टर्स के एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब आप में से कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक होटल कैसे हलाल सर्टिफाइड हो सकता है। तो दोस्तों कई सारे ऐसे होटल हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन को खरीदते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि वो अपने होटल में किसी भी तरह की अल्कोहल या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ना इस्तेमाल करे। इसके अलावा उस होटल में जो भी मीट प्रोडक्ट सर्व किए जाते हैं उसमें ना तो पॉर्क का यूज़ किया जाता है और बाकी के मीट प्रोडक्ट्स भी हलाल तरीके से ही काटे गए होते हैं। कई सारे लोग जैसे वीगन फूड या ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर करते हैं, उसी तरह कई सारे लोग अब हलाल को भी प्रेफरेंस देने लगे हैं और ये एक लाइफस्टाइल चॉइस बनता जा रहा है। इंडिया में हलाल सर्टिफिकेशन कोई कंपलसरी नहीं है और कई सारे लोग अपने नियर बाय वेंडर से ही मीट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनसे उन्हें ये पता होता है कि कोई मीट हलाल है कि नहीं। पर कई
सारी वेस्टर्न और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जहाँ मीट स्टोर्स में बिकता है ये हलाल सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा कई सारी मिडल ईस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ हलाल सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है। अब इंडिया की कई सारी कंपनीज इन कंट्रीज में अपना फूड एक्सपोर्ट करती है, जिसके कारण ये हलाल सर्टिफिकेशन का लेना उनके लिए जरूरी बन जाता है। दुनिया की 25% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है और दोस्तों कोई भी कंपनी इतनी बड़ी मार्केट को गंवाना नहीं चाहती। 2022 के इस आर्टिकल पर नजर मारे तो इसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि किस तरह पतंजलि से लेकर अदानी, अंबानी, डाबर और कई सारी और कंपनीज ने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखी है। और यही कारण है कि कई सारी ऐसी कंपनीज जो नॉर्मली वेजिटेरियन फूड भी बेचती है वो इस हलाल सर्टिफिकेशन को ले लेती है ताकि वो अपने फूड प्रोडक्ट्स को इन मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी बेच सके। अब आमतौर पर ये देखा गया है कि इन कंपनीज के इंडियन पैकिंग्स और एक्सपोर्ट पैकिंग्स अलग अलग होती है और इंडियन पैकिंग पर किसी भी तरह का हलाल लोगो नहीं होता। पर दोस्तों कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैकिंग इंडियन मार्केट्स में उतर जाती है, जिसके कारण ये हलाल लोगो वेजिटेरियन चीज़ों पर भी देखे जा सकते हैं। और यही कारण हो सकता है कि उस चाय के पैकेट पर हलाल लोगो छपा हुआ था। बाकी आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आई फ्लू के बारे में जानना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो पे क्लिक जरूर करिएगा। मैं आपको वही मिलता हूँ। वंदे मातरम।